मेरे वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इस पे वीडियो बननी चाहिए। दोस्तों, मेरे पास 3-4 कमेंट ऐसे आए हैं जिसमें मुझसे पूछा गया है कि सर, अगर कोई शादीशुदा इंसान है, वह किसी तीसरे के साथ अगर शादी कर लेता है, किसी लड़की के साथ, तो उसके साथ क्या सजा हो सकती है, क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बताइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि शादीशुदा इंसान, चाहे वो पति हो या पत्नी, किसी के साथ शादी कर लेता है या कर लेती है बिना बताए, बिना तलाक दिए, तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। काल्पनिक नाम ले लीजिए, जैसे लड़के का नाम मोहन रख लीजिए और लड़की का नाम रोशनी रख लीजिए। ये वास्तविक नाम नहीं है, केवल उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। जैसे वो लोग शादी कर लिए हिंदू धर्म से, एकदम जो हिंदू धर्म से शादी कराया जाता है, दोनों पक्षों के लोग आते हैं, बारात जाती है, शादी होती है, वैसे ही हिंदू धर्म से कर लिए, ठीक। इसके बाद उस लड़के का किसी तीसरे के साथ चक्कर चलने लगता है, वो उससे भी शादी कर लेता है, उस लड़की से, बिना बताए हुए कि मेरी शादी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति तो बहुत खराब है। पहली बात कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले जब शादी हुई है तो फिर तीसरे क्या हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा वो करता है, तो फिर उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है अब जान लेते हैं। तो वह शादी शून्य होगी, जीरो होगी, वह मान्य नहीं होगा कानूनी तौर पे, क्योंकि लीगल पत्नी पहली वाली ही मानी जाएगी, क्योंकि उसकी शादी उसके साथ हुई है। भले ही हिंदू धर्म से हुई, उसका कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वह जानता है कि मेरी शादी हुई है, मेरी लीगल तरीके से शादी हुई है, मेरी पत्नी है, उसके बावजूद भी वह किसी तीसरे के साथ नाजायज संबंध रखता है, उससे शादी रचाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब उस लड़की को पता चलता है कि इसका शादी हुआ पड़ा है पहले से ही, तो वह आईपीसी सेक्शन 495 के तहत उस लड़के पे मुकदमा करती है। तो उस लड़के को, जो मोहन नाम का लड़का है, उसको 10 साल का कारावास का सजा होगा। वह लड़की ना तो उसकी पत्नी पे केस कर सकती है, ना किसी पर। उसका अधिकार केवल है तो उस लड़के पर, जिसका नाम मोहन है, उस मोहन पे केस कर सकती है वो लड़की। अगर उस लड़की से और इस लड़के से, मोहन जो लड़का है और जो तीसरी लड़की है, उससे अगर बच्चे हो जाते हैं, तो वह दावा भी करेंगे, केस भी करेंगे, तो इसी पे करेंगे। लेकिन इतना समझने की आवश्यकता है आपको कि जो तीसरी लड़की है, उसका कोई अधिकार नहीं होगा, वो शादीशुदा नहीं मानी जाएगी, वो शून्य माना जाएगा। और वो ना तो 498 का केस कर सकती है और ना ही 125, जो सीआरपीसी सेक्शन 125 है, जिसमें खर्चे का दावा यानी मेंटेनेंस, गुजारे भत्ते का दावा वो नहीं कर सकती है। यानी उसका बेफजूल है तीसरी शादी करना। जो वो लड़की है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो शादीशुदा लड़के हैं, उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो छुपाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप आईपीसी सेक्शन 495 के तहत उस पर केस करेंगी, तो फिर उसे 10 साल का कारावास का सजा होगा। और ऐसी परिस्थिति में जब पत्नी को, जो पहली पत्नी है, उसे पता चलता है, तो वह भी केस करेगी मोहन के ऊपर। जो रोशनी नाम की लड़की है, वह अपने पति पर 494 के तहत, सीआरपीसी सेक्शन 494 के तहत वह केस करेगी कि तुम ऐसा क्यों किए जब तुम्हारी शादी हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर, जो उसका हस्बैंड है, 7 साल का कारावास का सजा होगा और इसमें वह लड़का बच नहीं सकता। तो समझ गए दोस्तों, अगर आप तीसरी शादी करते हैं किसी अन्य के साथ, तीसरी लड़की के साथ, तो आप बच नहीं सकते हैं, आपको सजा होगी। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात यह है कि जब वह पत्नी, जो आपकी पत्नी है लीगल तरीके से, वह साबित कर सके कोर्ट में कि हाँ, इनका नाजायज संबंध है, एविडेंस हो, तभी उस लड़के को सजा होगी। इतना बात ध्यान रखने की आवश्यकता है अपनी पत्नी को। जो उसकी पत्नी है, मोहन की जो पत्नी रोशनी है, उसको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब तक उसके पास ठोस सबूत नहीं हुआ, एविडेंस नहीं हुआ, तब तक कोर्ट से उसे सजा नहीं दिलवा सकती है। तो पहले उसके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, वो सबूत इकट्ठा करे, उसके बाद सीआरपीसी आईपीसी सेक्शन 494 के तहत अपने पति के ऊपर केस करें, तब जाकर उसको सजा होगी 7 साल की। दोस्तों,
मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें इस चैनल को, क्योंकि मैं हमेशा आपको नई नई बातें लेकर आता हूं, नई नई कानून बताता हूं जो संशोधन हुए रहते हैं। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, वंदे मातरम।